हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। 3 सबसे ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूँ जो आपकी बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं, और आज के इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो ये 3 टॉपिक में से 18 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्रत्येक टॉपिक आपका 6 नंबर का पूछा जाता है, तो 6 त्रिक 18 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। कौन कौन से वो टॉपिक है मैं आपको बता दूं। सबसे पहला टॉपिक है क्या उत्पादन किया जाए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। दूसरा है कैसे उत्पादन किया जाए, और तीसरा है किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में पूछे जाते हैं, और 6 नंबर का प्रत्येक एक टॉपिक रहता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम देखेंगे क्या उत्पादन किया जाए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आ चुका है क्या उत्पादन किया जाए। अब इसमें देखिए बेसिकली जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, जो चैप्टर 1 है उनका व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड जो उनका चैप्टर 1 है परिचय, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, उनसे लिया गया ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या उत्पादन किया जाए, यानी एक बड़ा क्वेश्चन है कि क्या उत्पादन किया जाए। देखिए विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित चयन की समस्या, जो विभिन्न वस्तुएं हैं इनकी उत्पादन से संबंधित क्या है, चयन की समस्या। इसके बाद में देखिए यहाँ से पूरी यानी लाइन इनकी स्टार्ट हो जाती है, जो भी इनका होता है कि क्या उत्पादन किया जाए में पूरी चीज़ें यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए चूँकि संसाधन दुर्लभ होते हैं, चूँकि जो संसाधन क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थी ये दुर्लभ होते हैं, इसीलिए हम प्रत्येक वस्तु का मनचाही मात्रा में, यानी कोई भी प्रत्येक एक वस्तु है उसका मनचाही मात्रा में उत्पादन नहीं कर सकते। यानी हम मान लीजिए कि भैया अब एक प्रकार से होता है ब्रेड का भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जाएगा, तो मनचाही वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते, जैसा कि मैं आगे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँगा। उसके बाद में देखिए अतः यहाँ पर देखिए अंततः क्या उत्पादन किया जाए तथा कितना, इस समस्या का सामना हमें करना ही पड़ता है, ठीक है भैया। ये इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है कि क्या उत्पादन किया जाए, और इसमें यही बताया गया है कि अतः इस समस्या, यहाँ पर देखिए इस समस्या का सामना हमें करना पड़ता है। अब इसका हम उदाहरण के रूप में देखते हैं कि क्या इसका पूरा माजरा निकल के आता है, क्या इसका पूरा सोल्यूशन निकल कर आता है, ठीक है। उत्तर देखिए या उदाहरण देखिए, ये उदाहरण देखिए। उदाहरण क्या है कि मान लो हमारे पास 10 करोड़, यहाँ पर देखिए मान लो हमारे पास 10 करोड़ मूल्य के संसाधन उपलब्ध हैं। मूल्य के क्या उपलब्ध है, संसाधन उपलब्ध हैं, तथा तकनीकी ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं। तकनीकी ज्ञान में क्या है, हमारे पास 10 करोड़ के जो संसाधन हैं यानी सामान्य उपलब्ध हैं, तथा तकनीकी ज्ञान कोई नहीं है, यानी हमें भैया एक प्रकार का ज्ञान नहीं है कि हम क्या करें, ठीक है। हमारे पास संसाधन तो सारे मौजूद हैं, जो चीज़ें हमें उपयोगी हैं, लेकिन हमें तकनीक नहीं है कि मतलब तकनीक नहीं है कि कोई परिवर्तन हो। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि तोपो, ये तोपो लिखा है, तोपो होता है हम इन संसाधनों का पूर्ण उपयोग, या तो तोप जानते ही होंगे, तोप का मैं आपको अर्थ बता दूँ। ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट, यही होते हैं तोपो। यहाँ पर देखिए या तो तोपों के उत्पादन के लिए कर सकते हैं और 1000 तोपे, यहाँ देखिए 1000 तोपे बनाते हैं, या इनका पूर्ण उपयोग ब्रेड बनाने के लिए कर सकते हैं। इनका पूर्ण उपयोग किसके लिए कर सकते हैं प्यारे स्टूडेंट, ब्रेड बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए ब्रेड बनाने के लिए कर सकते हैं, और 1000 टन ब्रेड का उत्पादन करते हैं। 1000 टन क्या किसका उत्पादन करते हैं, ब्रेड का। यहाँ पर लिखा है 1000 टन ब्रेड का उत्पादन करते हैं। हमें प्रतिरक्षा के लिए तोपों और जनता के लिए ब्रेड चाहिए। प्रतिरक्षा के लिए तोपों और जनता के लिए क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए। यह एक नियोजित अर्थव्यवस्था, नियोजित क्या है, अर्थव्यवस्था में आयोजकों के विवेक पर निर्भर करता है, तथा एक मुक्त अर्थव्यवस्था में मांग तथा पूर्ति की बाजार शक्तियों पर निर्भर करता है। मांग तथा पूर्ति की बाजार शक्तियों पर क्या करता है प्यारे स्टूडेंट, निर्भर करता है। यही इसका सॉल्यूशन है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इसका आंसर देना होता है।
ठीक है, इसी तरीके से आपको उदाहरण में देना होगा। तो जैसे जो हमारा एक प्रकार से समस्या था कि क्या उत्पादन किया जाए, तो हमारा एक प्रकार से हमारा समस्या का समाधान हो चुका है, ठीक है, कि क्या उत्पादन किया जाए। हाँ, अब समझ में आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दूसरा कि कैसे उत्पादन किया जाए। हमारा तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि क्या उत्पादन किया जाए, लेकिन अब कैसे उत्पादन किया जाए उसका भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब हमारा आ चुका है कैसे उत्पादन किया जाए। ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ स्टूडेंट, इसको हल्के में मत लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये पेपर में आपके अधिकतम पूछे जाते हैं, ठीक है। पेपर में जब पूछे जाएंगे तो 6 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, उत्पादन की तकनीकी से संबंधित चयन की समस्या। जो उत्पादन होता है उसमें तकनीकी से संबंधित चयन की समस्या, यानी जो भी कोई भी हम ऐसा चयन कर लेते हैं जिसको मार्केट में वैल्यू ही नहीं है, मार्केट में कोई खरीदना पसंद ही नहीं करता, तो उत्पादन की तकनीक से संबंधित चयन की समस्या भी हो सकती है। यहाँ से देखिए पॉइंट में कि यह एक केंद्रीय समस्या है, क्योंकि यह एक क्या है, केंद्रीय समस्या है स्टूडेंट। यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था इससे कभी बच नहीं सकती। इससे अर्थव्यवस्था क्या है भैया, बच नहीं सकती। इसमें और है, बच नहीं सकती। उसके बाद में देखिए, व्यापक रूप से उत्पादन की 2 तकनीकी है। व्यापक रूप से जो उत्पादन की है बेसिकली स्टूडेंट, ये 2 तकनीकी हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहला तकनीकी देखिए, श्रम प्रधान। श्रम प्रधान में देखिए कि तकनीक जिसमें पूंजीवाद की तुलना में, तकनीक जो है भैया इसमें पूंजीवाद की तुलना में श्रम का अधिक उपयोग होता है। इसमें श्रम का अधिक क्या होता है, उपयोग होता है। तथा दूसरा है पूंजी प्रधान तकनीकी। आराम से देखिए, आराम से हमारी बातों को सुनिए, आपको याद हो जाएगा। पूंजी प्रधान तकनीकी जिसमें श्रम की तुलना में पूंजी का अधिक उपयोग होता है। जो भी पूंजी होता है उसका अधिक उपयोग होता है। श्रम प्रधान तकनीकी तथा पूंजी प्रधान तकनीक के बीच चयन एक समस्या है। चयन एक क्या है बेसिकली स्टूडेंट, समस्या है, क्योंकि दोनों तकनीकें विरोधी परिणाम देती हैं। भैया जो दोनों तकनीकें हैं ये विरोधी परिणाम देती हैं। जहाँ एक ओर श्रम प्रधान तकनीक रोजगार उत्पन्न करती है, वहीं दूसरी ओर पूंजी प्रधान तकनीक कुशलता को बढ़ावा देती है। कुशलता को क्या देती है भैया, ये बढ़ावा देती है। कि कैसे उत्पादन किया जाए ये इसमें बताया गया है कि कुशलता को बढ़ावा देती है। अब देखिए पूरा इसका कंक्लूजन निकल कर आता है कि इसका अभिप्राय है कैसे उत्पादन किया जाएगा। एक प्रकार से ये अभिप्राय है कि दिए गए संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। हालांकि विनियमित अर्थव्यवस्थाओं में सरकार जो बहुधा अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करती है, भले ही इसके कारण उसे कुशलता की हानि होती है। भले ही इसके कारण क्या भैया, जो कुशलता है इसकी हानि होती है, ये बताया गया है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 2 इसके एक प्रकार से तकनीकी है कैसे उत्पादन किया जाए, वो 2 तकनीकों के बारे में हमने बता दिया। फिर लास्ट में एक प्रकार से एक उसका स्पष्टीकरण आता है कि इस तरह से आप जब लिखेंगे, इस प्रकार से विनियमित अर्थव्यवस्था में बहुआ अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। तो एक ये इसका तकनीकी है, दूसरा ये तकनीकी है, ठीक है स्टूडेंट। अब आ गया है किसके लिए उत्पादन करें, क्योंकि इसमें 3 बताए गए थे ना, मैं दिखा दूं आपको। ये देखिए, हमने ये वाला तो कर लिया कि क्या उत्पादन किया जाए, ये वाला हमने पूर्ण रूप से आपको बता दिया। कैसे उत्पादन किया जाए ये भी हमने बता दिया है। अब किसके लिए, जैसे हमारा समस्या क्या होता है, देखिए क्या उत्पादन किया जाए, यानी किस चीज़ का हम उत्पादन करें, ये हो गया हमारा। कैसे उत्पादन करें, यानी उसके लिए भैया किस तरह से उत्पादन, जैसे हमने आइडिया तो सोच लिया कि क्या उत्पादन करना है, अब कैसे उत्पादन करना है इसके बारे में जानना है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन अब ये आ गया कि भैया प्रोडक्ट हमारा तो हो गया, ठीक है, और हमने चूज भी कर लिया, लेकिन किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी कौन है हमारा कस्टमर जिसके लिए हम उत्पादन करें, तो ये भी हमारा बड़ा समस्या है। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए, ये देखिए किसके लिए उत्पादन करें। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर आराम से, उत्पादन के वितरण संबंधित समस्या है। उत्पादन के जो वितरण संबंधित समस्या में देखिए क्या है,
ये देखिए कौन कितनी मात्रा में प्राप्त करता है, ये थोड़ा है कौन कितनी मात्रा में प्राप्त करता है। इसके दो पहलू है, यानी इसके भी भैया दो पहलू है। देखिए सबसे पहला है आय का कारक वितरण, जो आय होता है इसका कारण वितरण, तथा दूसरा है आय का अंतर वैयक्तिक वितरण। जो आय होता है इसका अंतर वैयक्तिक वितरण, आय का कारक वितरण उत्पादन के विभिन्न कारकों के आय भाग, उत्पादन के जो विभिन्न कारकों के आय भाग से संबंधित है। अर्थात श्रम के लिए मजदूरी, यहाँ पर देखिए, अर्थात श्रम के लिए मजदूरी और पूंजी के लिए ब्याज तथा भूमि के लिए किराया, ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा डीपली आपको अपने तरीक़ों से समझाने का प्रयत्न करूँगा। जैसे कि यहाँ पर दिया क्या हुआ है कि भैया किराया, यानी भूमि के लिए हमें किराया देना पड़ेगा, यहाँ पर समझिए, ठीक है। यानी जिसका भी हम भूमि लेंगे तो वहाँ पर भैया किराया का जब लेंगे, यानी दुकान लेंगे या कुछ भी करेंगे तो वहाँ पर किराया हमें देना होगा, ठीक है। और पूंजी का ब्याज भी देना होगा, यानी भैया हम पैसे लेंगे, जिससे उधार लेंगे तो उसका ब्याज भी तो चलता है, इससे हम पूंजी लेंगे उसका क्या है ब्याज भी हमें देना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए श्रम के लिए मजदूरी, यानी जो भैया मजदूर होंगे वो श्रम करेंगे तो उनको भी पैसे देने पड़ेंगे ना। तो ये सब भैया है किसके लिए उत्पादन करें, यानी पूरी डिटेल में इनमें जानकारी दी हुई है, जो जानकारी दी हुई है उदाहरण के रूप में हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए यदि हम उनके लिए उत्पादन करें, यदि भैया हम उनके लिए उत्पादन करें जो वस्तुओं के लिए जैसे विलासितापूर्ण वस्तुओं के लिए जैसे विलासितापूर्ण कार्य, यहाँ पर कार्य लिखा है आदि, अथवा विश्व समुदाय के यहाँ पर देखिए धनंजय के लिए या धनाढ्य लिखा है, यहाँ पर देखिए धनाढ्य वर्ग के लिए करेंगे। परिणाम स्वरूप धनी तथा निर्धन वर्ग में अंतर लगातार बढ़वा जाएगा। यहाँ पर देखिए बढ़वा, देखिए बुक में जो लिखा है यही मैं लेकर आया हूँ स्टूडेंट, बढ़वा जाएगा। इसके विपरीत यदि वस्तुओं का उत्पादन केवल निर्धन वर्ग के लिए ही किया जाएगा, जैसे गेहूँ, चावल आदि, तो ये वर्ग उसे खरीदे नहीं पाएंगे और उत्पादकों के लाभों में भारी गिरावट आएगी। तदनुसार उत्पादन का स्तर निम्न बना रहेगा तथा विकास की प्रक्रिया, इसमें और है विकास की प्रक्रिया क्या रहेगी, निम्न हो जाएगी। तो ये यही बंद में बताया गया कि किसके लिए उत्पादन किया जाए में, इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि किसके लिए उत्पादन करना है हमें और किस रूप से करना है। भैया उत्पादन तो हम कर लेंगे, लेकिन जो उसमें लगता है किराया, भैया भूमि लेंगे यानी जो भी हम लेंगे, कमरा लेंगे जिसके लिए प्रोडक्ट हमारा तो उसके लिए किराया देना पड़ेगा, पूंजी के लिए लेंगे तो ब्याज देगा, और जो मजदूर करेंगे भैया वो श्रम यानी उनको भी पैसे देने होंगे। तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कैसे उत्पादन करें और क्या उत्पादन करें। तो ये जो तीनों टॉपिक है प्यारे विद्यार्थी, ये इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, तैयार कर लोगे तो 18 नंबर पक्का है, क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न या एक प्रश्न 6 नंबर का होता है, तो तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।